दौलत की गठरी बांधे बैठा है अनाड़ी, एक शायर कहता है, दौलत की गठरी बांधे बैठा है अनाड़ी, पर जो साथ ले जाना था वो तो कमाया ही नहीं। जिसे साथ में जाना है वो तो कमाया ही नहीं। मरने के बाद साथ में जाने वाला क्या है? यहां पास में बेलूर मठ है कलकत्ता के अंदर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का दिव्य स्थल, स्वामी विवेकानंद की तपस्थली। उनसे किसी ने एक बार पूछा, महाराज एक बात बताइए, जब शव यात्रा निकलती है, अंतिम यात्रा जब निकलती है, उस समय व्यक्ति अकेला होता है, साथ में कौन जाता है? स्वामी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोले उस समय साथ में जाने वाला कोई नहीं होता। मृत्यु जब होती है तो क्या होता है? पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक। ध्यान से सुनना, पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, और केवल धर्म भगवान तक। स्वामी जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया, मरने के बाद में जो साथ में जाने वाला है वो केवल और केवल धर्म ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी कर लीजिए, कितने जन्मों से यही तो करते आ रहे हैं। सारी जिंदगी ऐसे निकल जाती है, खाते पीते सोते जगते। सबको पता होता है हमारा जन्म कब हुआ, सबको पता होता है हमारा ब्याह कब हुआ, पर किसी को पता है हमें बुढ़ापा कब आया? बोलो राधे राधे, जोर से कहिए। कोई बता सकता है मैं इस तारीख से बुढ़ा हो गया? आजकल किसी ओल्ड मैन को भी बोल दो, बाबा बूढ़े हो गए भजन करो, नहीं बुढ़ा होगा तेरा बाप, कोई सुनना ही नहीं चाहता। और आजकल तो इतनी सारी तकनीकियां हैं महाराज, भगवान चाहे कितनी भी मौत की घंटी बजाए, बाल सफेद हो जाए, दांत टूट जाए, कानों से कम सुनाई पड़े, फिर भी हम लोग उस पर अपनी अपनी कारीगरी करते रहते हैं। अरे भाई इशारा करते हैं भगवान, 50 के बाद जब उम्र ऊपर जाने लगे ना, तो उम्र भी इशारा करती है, 51, 52, बन की रास्ता पकड़ो। मन के माने भगवान की तरफ मुड़ो। उसके बाद भी जब कोई नहीं सुनता तो फिर आता है 61, अरे 60 अब तो समझ, फिर भी नहीं समझता। फिर 70 आता है, अरे अब तो तर, वो फिर भी नहीं तरता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। हाथ में डंडा लगा हुआ है, मुंह में दांत नहीं है, और बहुत ज्यादा गलित हो गए अंग देह के। उसके बाद कोई कहे जरा भगवान का भजन करो, बस महाराज नातनी की शादी हो जाए भजन ही तो करना है, बस महाराज पोते का ब्याह हो जाए भजन ही तो करना है। घर वाले सोचते हैं कहीं बीच में पधार ना जाए, इसलिए शादी पोस्टपोन कर देते हैं, और वो इस प्रतीक्षा में बैठे हैं कि मेरी आंखों के सामने ही हो जाए। अरे भाई अब जो जिसका होना है वो करेगा, अपना अपना सोचिए। एक ये बहुत ही आध्यात्मिक तत्व है, अगर आप इस पे विचार करेंगे तो अपना विचार करिए, कौन क्या कर रहा है उस पे मत जाइए, सबको अपनी अपनी पड़ी है। अपना कल्याण कैसे करना है आप सोचिए। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है, जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर के भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है वो आत्महत्या का पापी है। भगवान कपिल कह रहे हैं, जब हम मां के पेट में होते हैं तो पहले तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है, सारा संसार का क्रम देखते देखते, और अंतिम समय में क्या होता है? भगवान का भजन तो किया नहीं, यमराज के दूत आते हैं, पकड़ करके ले जाते हैं, यमपुरी में जाकर के ले जाते हैं, और बड़ा महाराज प्रताड़ित करते हैं। उसके बाद में जीव माँ के गर्भ में आता है, गर्भ में आकर के भगवान से कहता है, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं आपका भजन करूंगा। समय जब आता है तो प्रसव वायु के माध्यम से जीव बाहर आता है, और जैसे ही जीव बाहर आता है तो फिर क्या होता है? मैं और मोर तोरते माया, बस इसी माया के प्रचंड तांडव में लग जाता है। जैसे ही जीव का जन्म होता है तो बच्चा जब पैदा होता है जन्म लेते ही रोता है, जन्म लेते ही छींकता है। जीवन की जब यात्रा शुरू होती है तो यही काम होता है। इसलिए कबीर कहते हैं, छींकत जग में पग धरा, छींकत दीना रोए, और भय अब सकुन जन्मते तो सब जग बैरी होए। सारा संसार बैरी हो जाता है। सब्सक्राइब करें
हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।